जय हिंद साथियों। ईरान इजराइल युद्ध अपने भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है और इस युद्ध की जो बड़ी कीमत है वो हिंदुस्तान का मिडिल और लोअर मिडिल क्लास चुका रहा है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में रहने वाले, बेंगलोर में रहने वाले करोड़ों लोग, करोड़ों परिवार गैस की कमी की वजह से भूखमरी की स्थिति में पहुंच सकते हैं अगले कुछ दिनों में, अगर स्थिति यही रही तो। और ये स्थिति रहना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि गैस आने से रोकने से ज़्यादा घातक हो रहा है कि गैस निकलने वाले संयंत्र ही उड़ा दिए जा रहे हैं। उन संयंत्रों के बनने में ही अगर आज युद्ध रुक जाता है तो भी बनने में 3-4 साल, 5 साल लगेंगे, और अगर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए तो बनने में कितना समय लगेगा भगवान जाने। क्या 5 साल तक बिना गैस के ऐसे जगहों पर रहने वाले लोग सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में दो रास्ते हैं। एक तो पूरे विश्व समुदाय को युद्ध रोकने की स्थिति में लाना पड़ेगा। अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी ईरान को छेड़कर। ईरान ने तो अमेरिका पर हमला नहीं किया, ईरान ने इजराइल पर भी हमला नहीं किया था। हमला तो इजराइल और ईरान ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो परमाणु बम बना रहा था। अगर आज ईरान के पास परमाणु बम होता तो क्या अब तक इजराइल बचा होता? नहीं, नहीं बचा होता। लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई तेल की है। लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई एकाधिकार की है, पूंजीवाद की लड़ाई है। कुछ करोड़पति, अरबपति महंगे रेट पर सामान बेच सकें, इसलिए युद्ध हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि चीजें इतनी बुरी तरह तबाह हो रही हैं कि पूरी मानवता इसके चंगुल में फंस जाएगी। हर आदमी परेशान होगा। वरना ये युद्ध का, दुनिया का कोई भी युद्ध उसी समय रुक सकता है जिस समय सामने वाले को ये पता लग जाए कि उसके पास भी परमाणु मिसाइलें हैं। और होना तो ये चाहिए कि दुनिया के हर देश के पास 2-3 परमाणु मिसाइलें होनी चाहिए युद्ध टालने के लिए। और या तो सभी देशों के प्रतिनिधि मिलकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जिसके पास परमाणु शक्ति संपन्न सेना हो। दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण से। समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम आत्मनिर्भर बने। आज आत्मनिर्भर बनने के लिए ये जरूरी है कि हम सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करें, विद्युत का उत्पादन करें। कैसे करें ये सोचना पड़ता है। साथियों, ऐसे चूल्हे बनाने पड़ेंगे, ऐसे चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि जो घर में बिना पेट्रोल के ही शारीरिक श्रम से इतनी ऊर्जा पैदा कर लें कि भोजन बन सके। तभी महानगरों में जीवन सुखमय हो सकता है, अन्यथा आने वाले समय में बहुत मुश्किल। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कहनी है कि जैसे भी हो सके पूंजीवाद का विनाश जरूरी है। हमने एप्स्टीन फाइल में देखा कि पैसे और पावर के दम पे किस तरीके से इंसानों का शोषण हो रहा है। रेड रूम में चले जाइए, डार्क वेब के, आपको समझ में आ जाएगा। अनगिनत वीडियो भरे पड़े हुए हैं कि रेड रूम में क्या क्या दिखाते हैं। रूह कांप जाती है। और ये कहाँ से आता है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के पास असीमित पैसे का होना ही मानव समाज के लिए खतरे की निशानी है। इसलिए ये जरूरी है कि मशीनों पर समाज का नियंत्रण हो। इतना पैसा किसी के पास ना हो कि किसी दूसरे का शोषण कर सके। अंतिम क्रांति अभियान में इसकी व्यवस्था बहुत आराम से बताई गई है। आप पूर्व के वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों अंतिम क्रांति भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए जरूरी है। क्योंकि
सत्ता पर जब तक जनता का नियंत्रण नहीं होगा, कोई ना कोई लुटेरा इसी तरीके से सत्ता को बरगलाकर मानव सभ्यता को खतरे में डालता रहेगा। आपसे पुनः आग्रह है कि एक बार पीछे के वीडियोस देखिए और अंतिम क्रांति अभियान से जुड़िए। आइए मिलकर एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पूंजीवाद को रोके, समाजवाद को बढ़ाए और मनुष्य के जीवन में खुशियां लाए। धन्यवाद।